enable the laborer to substitute or maintain minimum standard of living and to perpetuate their race without other increase or decrease. मतलब उन्होंने बस एक सेंटेंस लगे बताया वही है कि मतलब वो ऐसी प्राइस रहती है उनके, मतलब वो जो कंट्रीब्यूट करते हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो उनको उतना प्राइस उतना रेम्यूनरेशन देना चाहिए जितना कि उनको उनके लिविंग स्टैंडर्ड, मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड, हाई लिविंग स्टैंडर्ड हम बोल भी नहीं रहे, मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन के लिए जरूरी है, नेसेसरी है. गॉट इट? अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, एनी कमोडिटी to the person who possesses it, who means not to use or consume it himself but to exchange it for the other commodities, is equal to quantity of labor which it enables him to purchase or command. Labor therefore is the real measure of exchangeable value of all commodities. भी आ सकता है, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि एक्सप्लेन और इवैल्यूएट और डिस्कस द थ्योरीज ऑफ वेजेस इन ब्रीफ. तो यहाँ पे मतलब किसी भी कोई भी थ्योरी यहाँ पे इतना उसका एक्सप्लेनेशन बड़ा नहीं दिया है जितना कि उसका मतलब उस पर क्वेश्चन बनना चाहिए. तो आपको इन ब्रीफ जब आएगा तो सब्सिस्टेंस थ्योरी का आपको इतना ही बताना पड़ेगा, सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस का, कि ये किसने प्रपोज की है और वो व्हाट इज मतलब एक्चुअल क्या है, व्हाट इज सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस, वो क्या है. जैसे कि हमने बताया कि इतना ही आपको एक पैरा में एक इसका मतलब एक्सप्लेनेशन लिखना है. तो मतलब ये थ्योरी का एक आप बाकी आप पढ़ लो, जस्ट एक मीनिंग जो मैंने आपको बताया कि एक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए उसको जितना मतलब जरूरी है उसका उतना वेजेस देना, ये बताती है सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस. उस पे वो क्रिटिक्स जो 1 2 3 4 है, ये आप पढ़ लेना, एक बस उसका मीनिंग समझते जाओ. और वो जो मैं बोल रही हूँ कि उस पे आपको एमसीक्यू टाइप पे जैसे कि आपको आ सकता है, वहाँ पे आपको फिर मतलब कंफ्यूज भी हो सकता है. जैसे कि वहाँ पे अभी वो एडम स्मिथ एंड रिकार्डो ने वो प्रपोज की है, तो वहाँ पे ए भी ऑप्शन रहेंगे जो कि बाकी थ्योरीज के प्रपोजर्स है, तो वो आपको देखना है वहाँ पे. और ये है सेकेंड है रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी ऑफ वेजेस. ये किसने यहाँ पे मतलब बताया है? दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय, किसने मतलब ये डेवलप की है, प्रपोज की है? अमेरिकन इकोनॉमिस्ट वॉकर. कभी कभी आपको भी मतलब सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आ सकता है कि वॉकर वाज द डैश डैश इकोनॉमिस्ट. वहां पे आ सकता है कि इटालियन, अमेरिकन, मतलब ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं. तो ये आपको पता भी होना चाहिए कि जो वॉकर था, प्रपोजर ऑफ रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी ऑफ वेजेस, वो कौन था? अमेरिकन इकोनॉमिस्ट था. मतलब घूमा फिरा के आपको पूछे जा सकते हैं. जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज प्रपोजेड बाय वॉकर. तो वहां पे ये थ्योरी के ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि ये सब्सिस्टेंस थ्योरी, रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी, वेज फंड थ्योरी. तो आपको फिर क्या उसका आंसर रहेगा? अमेरिकन इकोनॉमिक्स वॉकर. नो 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 नो, रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी. रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी ऑफ वेजेस. तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो ये आप मतलब इसको थोड़ा सा सीरियसली ले लो जो भी मैं बताती हूँ. तो व्हाट इज द रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी, और इन ब्रीफ आपको पूछा गया तो एक एक पैरा आपको सबका लिखना है, राइट? दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्डेड बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट वॉकर. The process of production is carried on by 4 factors production, which are land, labor, capital and organization. अभी ये जो है मतलब ये 4th organization, मतलब इसको कोई मतलब किसी इसमें एंटरप्रेन्योर ऐसा भी लिखा जाता है. मतलब एंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइजर, and each of them get their rewards or remuneration in the form of land को क्या मिलता है? रेंट मिलता है. लेबर को क्या दिया जाता है? रेमुनरेशन, वेजेस.
कैपिटल को इंटरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। कल देखा था। एंड अकॉर्डिंग टू वॉकर रेंट इंटरेस्ट डिटरमाइंड बाय सम डिफाइनाइट लॉज, मतलब उसके भी थ्योरीज है, लॉज है, ये कैसे डिटरमाइन होते हैं क्या, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, और मतलब इसके लॉ है कि ये कैसे डिटरमाइन है, मतलब उसको कितना मिलेगा, जब मतलब लैंड को कितना रेंट मिलेगा आपको, मतलब डेविड रिकार्डो की रेंट थ्योरी ये वगैरह मतलब पता रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज, और ये प्रॉफिट की भी थ्योरीज, मतलब बहुत सारी इनोवेशन थ्योरीज, रिस्क थ्योरीज, अकॉर्डिंगली ये मतलब यहाँ पे डिटरमाइन होता है इसका रेमुनरेशन, मतलब रेंट लैंड का रेमुनरेशन, या इंटरेस्ट कैपिटल का रिवार्ड है, और प्रॉफिट जो है वो ऑर्गेनाइजर का। Whatever remains after the payment to land, capital and organization is paid as wages to the laborer. In other words, the residual is paid the laborer. क्या है कि पहले क्या होता है, लैंड कैपिटल और जो ऑर्गेनाइजर रहता है, एंटरप्रेन्योर रहता है, ये देखो प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स है, विच आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजर, ये 4 प्रोडक्शन फैक्टर्स है। उसमें से एक लेबर छोड़ के, ये थ्योरी क्या बताती है, लेबर छोड़ के जो बाकी के 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, पहले उसका रेमुनरेशन, उसका रिवार्ड्स पहले डिटरमाइन किया जाता है, फिक्स है, और उनको देने के बाद, मिलने के बाद जो रेसिडुअल मतलब जो बाकी रहता है, जो रिमेन्स रहता है, वो दिया जाता है लेबर को इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, उसकी मजदूरी के मतलब फॉर्म में उनको उसको मिलता है। यही क्या है, रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी ऑफ वेजेस। गॉट इट? Yes, ma'am. And third one is wage fund theory. Wage fund theory, मजदूरी निधि सिद्धांत। I have a doubt, ma'am. What? Hello? Yes, please. Yes. If, ma'am, we are deciding the other factors first, then how we will determine the minimum wages for the laborers? So that's why that theory is means that is another theory. What we are discussing, residual claimant theory. अभी देखो ये जो उन्होंने ये theory बताया है, ये हर एक ने उनकी theory बताई है, लेकिन वो मतलब 100% सही है और वो वही अब चल रही है ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब तब जब कोई मतलब ऐसा इतने सारे लॉज नहीं थे, ये कुछ नहीं था, तो भी ये थ्योरीज थी, तो ये उन्होंने उनका तय किया है। उन्होंने मतलब लेबर को बहुत मतलब कम इम्पोर्टेंट दिया था, इसलिए उन्होंने बोला कि बाकी 3 फैक्टर्स का रिवार्ड पहले तय कर देते हैं और जो रिमेन रहेगा वो लेबर को मिलेगा। थ्योरी बताती है, इट्स नॉट 100% ट्रू। Okay, ma'am, understood. और जो बाकी जो बोल रहे हो मिनिमम, वो आगे है। What? Okay, ma'am, understood. Means it has its own exceptions and criticism, everything. Exactly. There are, actually in our economics, assumptions. Each and every theory depends on assumptions. Gruhitake. But Yes, here not mentioned. So I am simply explain you what is the meaning of residual claimant theory of wages. So you should write only with this para. Okay, ma'am. Okay. Yeah, wage fund theory. Wage fund theory was put forwarded by J.S. Mill. और अगर आपको मतलब कहीं पे इसका बाकी एक्सप्लेनेशन मिलता है या हर एक थ्योरी का एक इन डिटेल में, तो आप यहाँ पे देखो, आपका जो सिलेबस है मतलब स्टार्टिंग में ही वहाँ पे रेफरेंस बुक दिए हैं, आप वो रेफरेंस बुक भी रेफर कर सकते हो। तो आपको मतलब आप वहां से वो ऑथर्स के रेफरेंस बुक आप ले सकते हैं। वेज फंड थ्योरी वाज पुट फॉरवर्डेड बाय होम, J.S. मिल, ध्यान में रखना है। और कौन से बुक में? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इस बुक में इसने ये थ्योरी प्रपोन की है J.S. मिल ने।
wage fund theory. He stated that wages depends upon the relationship between the supply of population and the capital available to employ workers. जेएस मिल ने क्या बताया है? जेएस मिल ने बोला है कि द वेजेस विच इज द रेम्यूनरेशन और रिवार्ड ऑफ लेबर डिपेंड अपॉन रिलेशनशिप बिटवीन किस किस में? सप्लाई ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन मीन्स लोक संख्येचा पुरवठा एंड कैपिटल भांडवल जो कि अवेलेबल है, इसके बीच का रिलेशनशिप पे डिपेंड है वेजेस. ऐसा इसने बताया है. किसने? जेएस मिल ने. इन हिज वर्ड्स मीन्स हुज वर्ड्स? जेएस मिल वर्ड्स. वेजेस डिपेंड्स ऑन रिलेटिव अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड पॉपुलेशन. मतलब पॉपुलेशन कितनी है और कैपिटल कितना अवेलेबल है इन द इकोनॉमी, इस पे डिपेंड है वेजेस. बाय पॉपुलेशन ही मीन्ड द नंबर ऑफ पीपल रेडी टू वर्क एंड बाय कैपिटल ही मीन्ड द अमाउंट टू बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस. Accordingly, wage level is determined by dividing total wage fund by the number of workers. The wage fund depends upon the demand for labor and number of workers is determined by the labor supply. Wage fund consists of those goods which are the means of subsistence for the laborer. Wage fund may also be defined as the part of working capital that capitalists have kept for the payment of wages. At least you should read all the book. You should have studied or you have to give revision for all book at least 2 times, because you have books, so it's your responsibility to study. And suppose those students have not attended the lectures or are busy in another work and not get it, so you have आप सुन सकते हो, ये lectures भी सुन सकते हो. जैसे कि have you got the recordings of Indian economy yesterday? Yes, ma'am. Yes. But ma'am, the link is not opening. Not possible, miss. It is not possible because miss, it will open. It is working fine for me. Working ना? I'll try Yes, it it is out. working. Yes, वो ma'am. वर्क करेगी. उसमें 4 लेक्चर्स है. जितने आपके 4 हुए ना, वो चारों के चारों लेक्चर उसमें है. तो 1 by 1 आप पहला लेक्चर उसको नाम भी दिया गया है L1, L2, L3 मीन्स लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4. तो आपको 1 by 1 उसको मतलब सुनना है. जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो आप सुनोगे तो आपको थोड़ा मतलब बुक्स हाथ में ना होके भी, क्योंकि बुक तो उसमें शेयर किया ही गया है, तो आपको पढ़ना है. ठीक है? According to wage fund theory, demand for and supply of labor will determine wage rate in the market. If actual wage rate is higher than the one indicated by wage fund analysis, there will be unemployment in the economy. ये क्या बोल रहे हैं? वेज रेट अगर हायर है तो ये क्या बोलेगा? Unemployment in the economy. आप एक काम करोगे क्या? मतलब अभी देखो, अगर इस पे क्वेश्चन पूछा जाए, ये डिटेल में अगर आपको मतलब बोला जाए कि ये थ्योरी एक्सप्लेन करो, तो मतलब इस पार्ट के लिए आप कोई बुक रेफर करो या फिर मैं आपको एक नोट, क्योंकि अगर पूछा गया जब आपका मतलब एमए सेमेस्टर 1 का एग्जाम होगा तो वो रेगुलर के टाइप ही रहेगा. आपके पास बुक्स है, बुक्स में कवर किया है, लेकिन जो थ्योरी शॉर्ट में क्लियर की गई है
उससे भी अगर मतलब नहीं बना और अगर क्वेश्चन आया तो ये मतलब इस चीज पे तो नहीं आएगा जैसे कि रेसिडुअल क्लेमेंट वेज फंड, लेकिन ये जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस और ये दो थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। कौन सी? डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ वेजेस। ये दो थ्योरी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस पे मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये थ्योरी आपको डिटेल में आपको देखो कहाँ पे मिलती है क्या, मतलब आपको समझ में आया? क्योंकि 5 मार्क के लिए अगर आपको लिखना है इसका तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस, तो इसका एक डायग्राम भी रहता है। डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ वेजेस, उसका भी एक डिमांड मतलब डायग्राम रहता है। तो डायग्राम के थ्रू समझना बहुत इजी हो जाता है। तो मैम कौन सी बुक से रेफर करें, रेफरेंस बुक या आपके पास कोई नोट्स होंगे तो? मैं ट्राई करती हूँ कि ये जो इम्पोर्टेंट 2-3 थ्योरी है ना कि इसके आपको नोट्स शेयर करूँ। इस पे भी मिल जाएगा, मीन्स इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएगा। ओके फाइन मैम।